अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है साजिद हसन। आपको खुशामदीद है एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम में। मेरी माँ, ये जो लफ्ज़ माँ है, इसको डिफ़ाइन करना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी जाती रहीं, लेकिन एक पुरस्कारियत है इस पूरे इस रिश्ते पे जिसका नाम माँ है। जिनकी माएँ हैं उनको सलाम और उनसे दरख्वास्त कि अपनी माँओं का ख्याल रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जो बात की है वो बड़ी कमाल है और मैं बार बार हर प्रोग्राम में इसको दोहराऊंगा। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि रिश्तों में माँ बाप में पहला किसका हक़ है औलाद पे, तो उसने कहा माँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ। फिर उस शख्स ने पूछा दोबारा, उनका फिर माँ। तीसरी दफ़ा उस शख्स ने पूछा तो शख्स को वही जवाब मिला माँ। चौथी दफ़ा रसूलुल्लाह ने कहा वालिद, बाप। तो ये बात सच है कि हम जो खुशनसीब हैं जिनको माँओं का प्यार मिला, वो आज हम जो कुछ भी हैं उस प्यार की वजह से हैं, उनकी दुआओं की वजह से हैं, उनकी ख्वाहिशात की वजह से हैं। तो मैं अपनी माँ का तो जिक्र करता रहूँगा इन प्रोग्राम्स में, लेकिन आइए आज एक ऐसे शख्स है कि जो बहुत ज़्यादा अपनी माँ से करीब है, और मैं इसलिए जानता हूँ कि जब भी मेरे से मिलते हैं माँ का जिक्र ज़रूर करते हैं, तो माँ से बहुत करीब है ये शख्स। इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा अगर प्रोग्राम में बुलाया जाए तो टीपू को बुलाया जाए। टीपे, थैंक यू सर। वालदा का जिक्र करना मुश्किल काम है, हाँ क्योंकि सर, जितने एहसानात होते हैं। मैं तो अपनी वालदा को बेबे कहता हूँ सर, मेरी बेबे। तो कितने बच्चे हैं तुम्हारी बेबे के? मेरी माँ के 6 बच्चे हैं सर। माशाल्लाह। और तुम कौन से नंबर पे हो? सर आई एम राइट इन द मिडल। और हमारी एक बड़ी बहन थी तैयबा, जिनकी डेथ हो गई थी बहुत छोटी उम्र में सर। अच्छा। और आई एम राइट इन द मिडल। अगर वो बीच की आपके पास भाई और भी हैं? जी सर, एक भाई है और 2 छोटी बहनें सर। 2 छोटी बहनें। क्या अब ये बीच वाले बेटे का तो पता ही नहीं चलता, इतने बच्चे हों जब। सर वो होता है कि पहले को नाज उठाए जाते हैं, आखिरी को पंजाबी में कहते हैं पेट करोड़ी है, उसके भी नाज उठाए जाते हैं। तो हम वो थे जिनको साबिर होना पड़ता है, जिनको सब्र करना पड़ता है कि वो बच्चा कभी इधर आ रहा है। बकौल मेरी बेबे के टीपू एक ऐसा बच्चा ये आपके सामने इतनी मरतबा आएगा कि आप इसको प्यार करने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं भी इधर हूँ। बेबे मैं इत्थे हाँ, बेबे मैं इत्थे हाँ, लुक एट मी आई एम आल्सो देयर। लेकिन चूंकि आई वाज मोर कनेक्टेड टू हर, तो मोर कनेक्टेड टू हर क्या मुराद? कि मैं उनसे वो होता था कि मुझे पता था कि सम होती है कि चीज़ें आपको गिफ्ट होती हैं। तो मुझे पता था कि मुझे सालन सबसे आखिर में मिलता था जिसमें बोटी नहीं होती थी। गर्मियों में सबसे उस जगह पे मुझे बेबे ने सुलाना है जहाँ पे पंखे की हवा कम आ रही है, बिकॉज शी ट्रस्टेड मी कि मना नहीं करेगा, ही विल हैव इट। और सर्दियों में अगर मुझे चादर मिल गई, किसी और को कंबल मिल गया, तो शी विल ट्विंकल इन हर आईज एंड से कोई बात नहीं, तू बर्दाश्त कर लेगा, तू बर्दाश्त कर। तो बर्दाश्त सिखाई माँ ने। पेशेंस, आई लर्न पेशेंस। लेकिन आपकी वालदा का जो मैं देख रहा हूँ 6 बच्चे पालना कोई आसान नहीं सर। वो 6 बच्चे खाली हम नहीं थे, वो फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम था। माँ को इंट्रोड्यूस तो कराएं, आपकी वालदा का नाम। मेरी माँ का नाम है जमीला बेगम सर, और ताल्लुक़ उनका पंजाब से है। वो पैदा हुई अलीपुर चट्ठा, वहाँ से उनके वालिद साहब जो थे रेलवे स्टेशन में काम करते थे। और मिडिल क्लास, हाँ मिडिल क्लास। वो चीज़ें उनको अगर मैं तारुफ़ करवाना जाए तो मैं उनको एक ही लफ्ज़ में तारुफ़ करवाता हूँ जो माँ के लिए भी बड़ा है। और मैंने इतनी कोई लिबरल माँ नहीं देखी, क्योंकि व्हेनेवर आई वाज स्ट्रक। पढ़ी लिखी हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल नहीं। हाँ, यूजुअली मैंने उनको 2 मरतबा सर अपनी पूरी ज़िंदगी में लिपस्टिक लगाया देखा है जब से मैंने होश संभाला है। एक जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी, लिपस्टिक लगाई सर? सिर्फ लिपस्टिक लगाई। बहुत वो सुबह 6 बजे उठती थी और रात को मैंने उनको सोते हुए नहीं देखा, क्योंकि जब मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम चल रहे होते थे तो मुझे ऊँग आती थी। तो एग्जाम कहती टीपू पुत्र कल पेपर है, जब बाहर फिर याद ना सर्दी लगेगी ना तेरे होश आ जाएगी। तो मैं सोचता था कि यार ये 6 बच्चे पाल ली, सर्दी लगेगी तो होश आ जाएगी। वो कहती थी कि जा यार बाहर जरा होया, मैं तेरी चाय बनानी है।
मैं कहता था यार ये 6 बच्चे भी पाल रही हैं, फिर उसके अलावा जो नीचे चचा है ताया है उनके भी कपड़े शपड़े धोती है, ये बंदी कौन है, ये क्यों इतना जुल्म सह रही है। बाज़ को तो मैं कहता था, मैं छुरी रखता था छोटे होते ना बचपन में, जब मुझे अपने अब्बा पे कुछ मैं बेबे मार दे यार ऐसा। हाँ मैं कहता कि बेबे मार दे यार, तू क्यों मेरी जिंदगी। कहती ना पुत्र है। इसका मतलब ये कि आपकी वालदा के ताल्लुकात अपने आपके वालिद से कैसे थे? जबरदस्त। मैं उनसे हमेशा कहता था व्हाई यू लिविंग विद दिस गाय। हाँ मैं कहता हमेशा कहता था, कहती पुत्र जब एक बारी किसी ने वादा कर लिया ना, किसी ने वादा कर लिया ना, फिर वादा तोड़ी दा नहीं होता। अब्बा और अम्मी के ताल्लुकात कैसे थे? जबरदस्त। शी वो बहुत साबिर औरत है। मैंने कहा साबिर और वालिद के साथ झगड़ा वगड़ा रहता था? नहीं वो बोलती नहीं थी, वो अब्बा ही करते थे जो करते थे। लड़ते थे वो तो जैसे अब्बा तो हमारे ऐसे थे कि हमारी फुफुदी करन, वो जैसे कोई वो घर में आते थे ना, खाली अपने घर में नहीं, किसी के भी घर में जाते नहीं, जैसे मोहल्ले में एंटर हुए तो सड़कें सुनसान होना शुरू हो गई कि ज्ञानेशा आ गया है। वो इतने किस तरह की सर वो मैंने कहा ना वो ही वाज लार्जर देन लाइफ। वो यहाँ तक हाइड के हैं। उनके दोस्त वाक़यात बनाते हैं कि वो ऐसे मसवाक कर रहे हैं, ऐसे मसवाक कर रहे हैं तो लड़ाई होगी। अब वो लोग बताते हैं, मैंने उनको एक मरतबा लड़ते हुए देखा हुआ बाहर, तो उनसे जो इतने बड़े लोग थे 6 फुट 4 3 इंच के, तो उनके यार कहते ओ ज्ञानेशा लड़ाई हो गई है, तुझे नहीं जाना किस लिए बनाई है। ही वॉज लाइक वो इतने फुर्तीले, ही प्लेड हॉकी फॉर पाकिस्तान, वो अग्रेसिव एंड ही कैन दिस गाय जिसकी हाइट इतनी हो, वो आप और मुझसे बड़े इतने लोगों को 6-5-6 बंदों को एट ए टाइम हैंडल कर सकता है, मार सकता देता था उनको, भगा नहीं देता था। तो ये वालदा की तो बहुत खौफ रहता होगा वालदा के दिल में। नहीं जब वो आते होंगे। नहीं ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था, तभी तो 6 बच्चे पैदा हुए। नहीं वो तो वो हमेशा बाबूजी वो पहले देखे सर, पहले किस्म के जो मॉडल होते थे दे वर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कि माँ बाप ने कह दी पुत्र ऐसे कर जाना है तो इतनी तेरी लाश है। तो हम अब वो ट्रेडिशंस जो है, वो वैल्यूज जो है वो खत्म हो गई सर। अभी उसकी वजह थी ना कि कई लोगों की जिंदगियां एक दूसरे के साथ उनको शायद नहीं रहना चाहिए था, लेकिन रहे। आप औलाद की वजह से, औलाद तुम्हारी वजह से, बिल्कुल ऐसे कुर्बानियां दी बिल्कुल ऐसे सर। अब मुझे एक माहौल बताओ ना कि जब तुम सर मैं पैदा हुआ तो मेरी घर कितना बड़ा था सर? एक कमरा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। जो मैंने तो खैर वो अरूज देखा हुआ है, व्हेन माय फादर वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ अमेर, वी वर जैसे समझ लें कि इससे भी ज़्यादा बड़ा घर। उसके बाद फिर एकदम जैसे भुट्टो साहब का रजीम ख़त्म हुआ है तो जो उनके मोहब्बत करने वाले थे उन पर ऐसा कहर बरसा कि हम इतना ही कमरा होगा सर, इसमें हम 8 लोग रहते थे। एक बरामदा था और जहाँ पे वो सुबह सुबह उठ के आलू वाले पराठे बनाती थी, मैं मेरा बड़ा भाई तीनों जो थे वो बैठे होते थे चूल्हे के पास, वो मैं बिठा लेती थी। जब 2 पराठे बन जाते थे वो आधा आधा काटती थी, कहती थी मिल के खाओ। तो दीदी की मतलब लगता है माँ जो थी उनके पास मतलब मुआशी तौर पे थोड़ा सा कमज़ोरी थी, शदीद कमज़ोरी थी सर। हाँ शदीद कमज़ोरी थी, लेकिन टिल व्हेन वी शुरू में नहीं थी। जब मैं 9-10 साल का हुआ तब ये हुई है शुरू क्योंकि जब भुट्टो साहब गए हैं। खुद भी काम करती थी क्या? नहीं, बस माम सबके काम करती थी, घर का भी काम करती थी, हम बहन भाई को भी संभालती थी। जो माँ नीचे की तबीयत कैसी थी? नरम तबीयत थी क्या? मतलब सैक्रिफाइसिंग गोट, जिसको हर वक्त कुर्बानी देनी है, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। कभी कोई किसी चीज का शिकवा नहीं, अभी तक नहीं। अभी भी हर चीज को उनको लगता है उनके बच्चे की जिंदगी में नाकाम है। जिस बंदी ने अपना खाने पीने का, पहनने वहने का कभी इंतजार, उसको अभी भी लगता है कि बच्चे 60 साल 58 साल के हो गए, अभी भी उनकी नाकामी का वो सिरा खुद लेती है। यार ये क्या नाकामी क्या मतलब? सब कामयाब है माशाल्लाह। सिंपल खातून है बहुत, शदीद खाना खुद पकाते थे, खाना खुद पकाती थी। और क्या पकाती थी! अगर मेरे दोस्तों ने कुछ है जिन्होंने खाए हुए आलू वाले पराठे, उनके पराठे पूरे मोहल्ले मशहूर थे। उनका खाना गोभी वाले पराठे, कीमे वाले पराठे, साग वाले पराठे, दाल वाले पराठे। मेरे घर में हमेशा, क्योंकि हम घंटा घर धोबी घाट के रहने वाले हैं, तो सबको मेरे जो जितने भी यार थे वो अपने घर से नाश्ता नहीं करते थे। अब हमारे ऑलरेडी चीज़ें टफ चल रही हैं। अब उनसे वो इस तरह की बंदी थी कि अगर कोई मेहमान आ गया ना तो उनके हाथ में घर में पैसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा, आंख मारी कि चल चलिए। मैं बेबी कितने? चल चलिए। हम घंटा घर गए। उन्होंने अपना पहली मर्तबा मैंने उनको अपना जो कड़ा था जेवर भेजते। मैं बेबे क्यों? तेरा खालू आया है,
क्योंकि तेरे प्यो के हालात खराब हो गए ना, तो पुत्र सानू हुण असीं शायद उनकी मेहमानबाजी ना कर सके, फिर तेरे प्यो नाल कोई इंदी गल करेगा तो तेरे प्यो ने हलाल इत्थे कर देना हैगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪਾर्टी देवांगे, पहले ना भी बढ़िया खाना खुआवांगे। उन्होंने अपना कड़ा बेचा, हमने जहांगीर मुल्क से 5-6 प्लेटें पकड़ी, फिर हमने देसी कुकड़ी पकड़ी, फिर हमने क्या जो जो हमारे खालू जी को अल्लाह उनको जन्नत बख्शे पसंद था उनके लिए सब उनको पेश किया, और उन्होंने माथे में बल भी ना आने दिया। तुम्हारा, चलो क्योंकि हम बाकी तो आपके बहन भाइयों को इतना जानते नहीं, लेकिन आपसे तो हमारी बड़ी पुरानी वो है कि एक्टिंग की तरफ वालदा की कुछ पता था वालदा को कि आप इस किस्म के अदाकार हैं? नहीं, मैंने आपके अंदर कोई ऐसी हरकतें, आप सुना बचपन में माँ को ड्रामे करके बेवकूफ़ बनाते रहे बहुत सर, नहीं मैं सर मिमिक्री करता रहता था घर को, क्योंकि घर का माहौल इतना इंटेंस था कि मुझे लगा कि मेरी चॉइस है कि मुझे मेरा ख्याल है कि मुझे भी एक गिफ्ट है। I was never in pursuit of anything. अच्छा। I was always in pursuit of happiness. और मुझे खुश रहना पढ़ाई की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो नहीं सर, नहीं। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। माँ खुश थी इस बात? माँ शदीद, हम तीनों भाई बहुत अच्छे थे, क्योंकि माँ पंजाबी में मैं कहती थी वे आमो फर्स्ट होके आमी मेरे बेटीपन फर्स्ट। क्या पढ़ाई की तुमने? सर मैंने MA जर्नलिज्म छोड़ा सर, ग्रेजुएशन तक तो FSC तक तो मैं बहुत अच्छा था सर। फिर ग्रेजुएशन में क्रिकेट खेलना शुरू हो गया, थोड़े से लड़ते झगड़ते थे, थोड़ा सा मीटर शॉर्ट हो जाता था, जितना 18 साल की उम्र तक सब्र किया था तो वो फिर सब्र। मतलब तुम जब लेट्स से 20 साल की उम्र तक काफ़ी झगड़ों में भी पड़े? जी सर, मैं शदीद पड़ा 18 से 20 साल तक, 22 तो साल वालदा के लिए वो जो पीरियड है वो तो बड़ा खतरनाक नहीं होता सर, मैंने वो उनको कभी टाला ही नहीं, मैंने तो बात आने पता नहीं दी। लगे, पत्नी उनको नहीं पता था बाहर जाके बदमाशी करते थे। घर में आते थे हम ऐसे होते थे कि बेबे ने कहा कि वो लेकर आना, अच्छा जी, अच्छा बेबे वो लेकर आना। जब मैं लाहौर में था, क्योंकि मैं 5-6 साल जो पढ़ाई की वो लाहौर में था, तो वहाँ पे मैंने अपने 18 साल ग्रेजुएशन तक भी मैंने हाथ घर कब छोड़ा? सर लेफ्ट होम मैंने बस 16 साल की उम्र में छोड़ दिया? हाँ सर, मुझे वो माँ को छोड़ना कोई आसान दुनिया का मुश्किल मैंने वो उनकी बड़ी कमाल एक बात है, उनकी एक बड़ी ख़ास लाइन है। मैं कहता हूँ ये लोग कहते हैं लिबरल, ये पढ़ने से लिबरल नहीं होता, ये सोच से होता है। मैंने अपनी माँ से ज़्यादा लिबरल आदमी आज तक देखा ही नहीं। बेबे मैं करने जा रहा हूँ, शी सेड जस्ट वन लाइन व्हेनेवर आई टुक अ डिसीजन एंड आस्क्ड हर, शी सेड वन लाइन, तू खुश है पंजाबी, आर यू हैप्पी टू लीव द हाउस, व्हाटएवर डिसीजन आई टुक, व्हाटएवर। बेबे मैं शादी करने लगा, तुम खुश है? गांव में खुश नहीं थे तुम? हैं? मैं खुश नहीं, दैट्स आर क्राइटेरिया। बेबे मैं क्रिकेट खेलना है, मैं मैच खेलना है, तू खुश है? तेरा कल पेपर है। लेकिन घर को छोड़ना 16 साल की उम्र में? सर आई वाज नॉट हैप्पी विद द एनवायरनमेंट। मुझे लगता था कि मैं एक छोटी जगह का हिस्सा बन गया हूँ। आई वांटेड टू सी, आई वांटेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। नहीं तो ये बड़ा डिसीजन था। 16 साल की उम्र में इतना बड़ा नहीं होता बच्चा, मगर और सर जब जिस तरह की तुम्हारी वालदा, मगर उन्होंने तुम्हें खुशी से इजाज़त हाँ मुझे क्या पुत्र जा, बट शी मेड मी, शी टोल्ड मी सर्टेन प्रिंसिपल, पुत्र जिस मोहल्ले रहे ना वहाँ की हर माँ बहन तेरी माँ बहन समझना, सिवाय उनके जिससे अगर तेरा कोई और किस्म का इंटरेस्ट। तो ये भी नहीं जाती जिस घर में तू जा रहा है। इसका मतलब ये कि तुमने अच्छा मजाक जिस घर में जा रहा है रिश्तेदारों के घर में, तेरी नज़रें ऊपर नहीं उठनी चाहिए पुत्र। उनको पता चलना चाहिए कि तेरी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है, और अगर कुछ चंगा लग जाए तो पुत्र मैंने दस दें। हाँ इस 16 साल की उम्र से निकले हुए तुम अभी तक वापस नहीं गए हो? नहीं सर। कितनी बड़ी बात है खवतीन, 16 साल की उम्र से निकला आज तक वापस। मैं तो कभी कभी अपनी बेबे से कहता भी हूँ, मैं आपका सुतेला बेटा हूँ, आपने हमेशा मुझे ना सुतेलों की तरह ट्रीट किया। क्यों? किसके पास है वैसे माँ? वो बड़ा फेमस जुमला है ना, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतने करोड़ों है, मेरे पास इतने, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। सबसे छोटे बेटे के पास माँ है सर। तो बड़ा खुशनसीब। वो कहाँ रहता है वो? सर फैसलाबाद धोबीगढ़। धोबी मिलते हो तुम? वो उधर ही है जहाँ तुम्हारे घर पहले से? तुम्हारे आबाई खानदान में अभी तक वही घर है? जी सर। तू बेटे कितना खुशनसीब है टिप्पू को, तेरी वालदा माशाल्लाह अपने घर में। जी सर। हमारे तो बचपन की चीज़ें सब बेच दी हमने ना, तो जहाँ जहाँ मैं अपना हमने भी कोशिश कर रहे हैं बिक जाए, बिक नहीं रहा, हिस्सा नहीं ये 16 साल अब ये जो वापस ना जाना, लेकिन माँ को मिस तो करता है आदमी। सर वो क्या कहते हैं, जाता हूँ कभी राब्ता नहीं टूटा मुझ में बड़ी सारी खामियाँ होंगी, लेकिन मैं एक बात हमेशा ये किया, कभी इनका हुक्म नहीं टाला, कोशिश किया कि जो उन्होंने कहा है
हाँ कभी कभी बहस हो जाती है कि बेबी आप ये गलत। मिस नहीं करती हो तुम्हें? तुम एक बेटा उनका, मेरी जैसे दादी थी, सबसे ज़्यादा उनकी एक औलाद थी जो लंदन चली गई, मेरा चाचा, वो आया ही नहीं कभी वापस, लेकिन आते जाते रहते थे, मगर वो बहुत ज़्यादा मिस करती थी उनको। सर मैं आपको अभी यहीं पे आने लगा था, मेरी वालदा अभी रिसेंट टाइम्स में आईसीयू में थे, तो मेरा कज़न है वो भी लंदन से खैर आया हुआ है, तो वो उनके पास ही था, तो वो ना जब उनको हल्का सा होश आने वाला था ना, तो वो कुछ बुड़बुड़ा रही थी, तो मैंने कहा मामी जो है, मेरे कज़न ने कहा कि देखो क्या कह रही है, तो मैंने समझा कि वो कह रही होंगी अपनी बेटी का नाम लेके टिम्मी आ जा, सोनिया आ जा, तो कह रही टीपू किदों आएगा, टीपू किदों आएगा, तो ये एक तो उनका स्पेशल बच्चा भी तो पाकिस्तान का मशहूर तो अदाकार, सबसे बड़ा कमाऊ पूत है तू उनका। नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है ना? नहीं ऐसा नहीं पड़ता, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, औलाद को फर्क नहीं पड़ता। नहीं औलाद को फर्क पड़ता है, अलग स्पेशल तो आदमी है ना तू यार। सर नहीं, वो जो देखें, जो मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया तुझे छोड़कर वही आज तक मुझे याद है। क्यों ऐसा क्यों है? मुझे तो सर कोई वो याद चक्कर नहीं ये कोई बात चीजें आपको शायरी में अच्छी लगती है बातें। नहीं सर, ये आम जिंदगी में जब आप एक्सपीरियंस करते रहे, आप अदाकार ऐसे ही नहीं बनते। बड़े उम्र की हैं, मैं तो छोटा हूँ, वही तो मुझे पता है, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ और उसके बाद एक दूसरी औरत जब आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं, औलाद आ जाती है, टाइम कम, ये वो, लेकिन कहीं दिल ना, वो जो कहते हैं दिल तो बच्चा है जी। बिल्कुल ऐसे ही सर, वक्त आने पे माँ ही याद आती है सब। बिल्कुल है जी। तकलीफ में शादी के बाद क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं अगर मैं सच सच पूछूं तो? सर शादी के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। अब आपको जैसे कहा गया है कि मर्द का काम है इंसाफ करे और औरत का काम है शेयर करे। औरत का काम भी इंसाफ करना है, ऐसी बात नहीं है, शेयर करे सर। देखें उसके लिए उसका इंसाफ ये है कि वो शेयर करे। ट्रेडिशनल सोच है आजकल के जो लोग, बच्चे नए और डिफरेंट का, ये वो दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुंची सर। देखिए दुनिया जहाँ कोई भी, एक किताब है खिलाफत मलूकियत, उसका थीसिस है सर पूरी 800,000 पेजेस का, उसका पहला 10 कमांडमेंट्स हैं उसमें, जिसमें पहली कमांडमेंट है कि कोई भी मुआशरा उस वक्त जवाल का शिकार होता है जब वो अपनी अखलाकी कदरें भूल जाता है। हमारी अपनी वैल्यूज है, आप एक डिफरेंट किस्म के इंसान है सर, आपका क्या कहते हैं बैकग्राउंड, आपकी तरबियत, हम एक लोग हैं। नहीं सर एक तो हैं, लेकिन देखिए अगर आप फैसलाबाद धोबी घाट में पैदा होते, वो ब्रॉन्क्स है, तो इसका अगर आप इस तरह के कपड़े पहने होते तभी तक इस पे पूरा पान के पीछे बड़ा कुछ है और याद करो। इट्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड वैल्यूज, इट्स अबाउट द कल्चर। जैसे स्ट्रिंजेंट होते हैं जहाँ इलाके में, बहुत ज्यादा वो इन्फोर्स करते हैं, आदमी को कभी कभी घुटन महसूस होने लगती है। बिल्कुल ये मानना पड़ेगा ना। एब्सोल्युटली। अब जैसे मैं आपसे अगर कि वालदा अगर पढ़ी लिखी नहीं थी आपकी, लेकिन उसने आपको तो पढ़ाया। सर उनको शौक था उनके बच्चे पढ़े, वो आपसे जाते पूछेंगी आप मेरे कजन है, आपने ग्रेजुएशन की, वे गल सुनी वे नहीं इधर आ ए नाल की हुंदा है मामी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इधर आ टीपू, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, अच्छा ए की है अलिफ अनार बे बिल्ली पे पंखा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए ना कितनी हिम्मत थी उनकी। शी वाज वेरी पॉजिटिव। वो पंजाबी में कहती वे आमो फर्स्ट होके आई, वे टीपू फर्स्ट होके आई, वे क्या कहते, वो मेरे कजन थे 2, अमजद रजा। कैसे ताल्लुकात हैं आपकी वाइफ के, आपकी वालदा के साथ? अच्छे हैं इतने अच्छे हैं, हाँ, लेकिन बेहतर हो सकते हैं सर। बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है। ये खवातीन लड़ती क्यों है आपस? यार ये उनसे पूछना चाहिए। आपका क्या, आपका भी कुछ तजर्बा तो हो गया सर। चक्कर ये है ना कि देखते देखते आदमी को कुछ सिखाई, कुछ समझ आ ये जाती है। दो तरफा सर, ये दो तरफा बात है। देखिए when I'm a husband I'm a different human being, you need to say when I'm a son I'm a different human being। वो भी माँ है, वो भी माँ है। बीवी जो है सर मैंने कहता हूँ, मैंने अपनी माँ को तो देखा है, लेकिन मैंने जब से मेरे बच्चे हुए हैं 11 साल के बच्चे, मैंने हाजरा को पूरे दिन की सही तरह नींद नहीं लेते हुए देखा, तो वो भी अजीम है। मेरी माँ भी अगर अजीम थी तो वो भी एक अजीम माँ है। खास तौर पे क्योंकि तेरे जैसा बाप है उसके पास। दे आर ग्रेट मदर्स। जो गायब है, एक्टर तो गायब लोग होते हैं यार। अब कई चीज़ें आपके बस में नहीं होती ना, आपने कोई सिलेक्शन की होती। मैं तो जैसे आपको एक्टर बनने का शौक हुआ, मुझे तो क्या ये खुश रहने का शौक था कि मुझे कोई ऐसी स्पेस मिल जाए जब मैं आई कैन बी हैप्पी। जैसे मुझे याद है कि मैं वो तो इमरान खान कह गया है, सुकून सिर्फ कब्र में है। नहीं सर, मैंने ये पकड़ लिया था। मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कि 2007 में क्या कहते हैं, मैं इंडिया से फिल्म करके आया तो असफर ने कहा ओ भाई हेलो ये ज़रा ये कर वो कर। मैं किस लिए,
यार पैसे बढ़ेंगे। मैंने कहा यार मैं खुश हूँ, पैसे बढ़ते हैं बढ़ जाए, नहीं बढ़ते ना बढ़े, क्या है यार। अच्छा, ये तो जाहिर है कि आप 6 जब बच्चे पाल रहे होते हैं तो वो आसान तो काम है नहीं। आप जितने शरीफ लग रहे हैं शक्ल से उतने आप हैं भी नहीं। आप बदमाशी भी काफ़ी करते रहे हैं। तुम्हारे मारा वारा कभी? कभी भी नहीं। झूठ ना बोल। कभी भी नहीं। कभी नहीं मारा? कभी नहीं मारा। किसी को भी नहीं मारा भाई? कभी नहीं मार पड़ी है, छोटे को शायद थोड़ी सी पड़ी हो। सिर्फ अब्बा ने मारा? अब्बा ने शदीद मारा। कितनी दफ़ा मारते थे महीने में? नहीं, अब्बा ने मुझे सिर्फ एक ही मरतबा मारा। मैं किस बात पे? सर वो मैथ नहीं हो रहा था, उनका मैथ बहुत अच्छा था, उनको भी बहुत शौक था अपनी तमाम तर चीज़ों के बाद कि मेरे बच्चे वो हमारे साथ हमेशा। तो आपको मैथ सिखाने बैठ गए हो? सर ऐसा सिखाया कि मैं कि आज तक आप मैथ्स नहीं पढ़ पाते? नहीं, क्योंकि मैं आपको बोला ही नहीं सर। मैथ्स आता है तो आप कहा नहीं सर नहीं, मुझे अभी तक याद है उन्हीं का सिखाया हुई चीज़ें। आप मुझे कहेंगे 14 to 14 यानी कि जो आपकी वालदा ने, क्योंकि आपको नहीं मारा, लेकिन वो पूरी कमी जो थी वो अब्बा ने पूरी की। शदीद। वो ऐसे वालिद थे कि जिनके सामने आपकी टांगें काफ़ी। जी यार ये कोई अच्छे वालिद थे? बहुत अच्छे थे। अब क्या करे, कौन सी चॉइस होती है बंदे के पास कि मैं रबड़ी नारे को अपना अब्बा बना लूं या मैं अगर अब्बा भी इस वक्त मौजूद हो तो अब आप कुछ सवाल अगर पूछना चाहें अब्बा से तो क्या पूछेंगे आप? मैं उनसे एक बात की थी, वो मेरे दोस्त बन गए थे सर, कमाल बात है। अच्छा। गाने का बड़ा शौक था, मैंने कभी एक्टर नहीं बनना चाहा। यस आई वांटेड टू बी अ सिंगर। साहब बात करिए कि पैसे के बगैर तो तू खुशी नहीं हो सकता। अब तो खुशी पैसे से मिलती दुनिया में ऐसा हो गया। तो सर मैंने ग्रुप बनाया मोहल्ले में, म्यूजिक ग्रुप बनाया। मोहल्ले के ग्रुप बनाया, वहाँ बजाने वाले थे लोग? जी सर। वो फैसलाबाद, लयालपुर, धोबी घाट तो जरखेज है सर। दूसरी गली में जाए तो आपको ऐसे ऐसे सुरीले लोग मिलेंगे। खैर मैं गिटार लेकर आया, बड़े दिनों के पैसे जमा किए। हमारा पहला शो है और हम गाना गा रहे हैं, सामने सारी जनता बैठी हुई है, हम भी गा रहे हैं काश के अब होश में हम। और एकदम ना मैं गा रहा हूँ, मैं अपना मस्त हूँ, मेरी आदत जब भी गाता हूँ तो मैं आंखें बंद करके गाता हूँ। तो मेरे सर पे गिटार टूटा और मेरे खून की जो होते ना फवारे इधर से निकलना शुरू हो गए। नहीं यार। यस, एंड मेरे सर पे किसी ने आपके जोर से गिटार तोड़ तो मेरे वाले साहब ने माशाल्लाह, एक आदमी विर्ज में है और उसके सर पे गिटार टूटा। तो मेरे वाले साहब ने एकदम, मैंने उनको देखा, दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग जो मैं बात करने जा रहा हूँ। उन्होंने फौरन जोर से पटका बांधा ताकि खून रुक जाए। एंड द कंसर्न आई सा इन हिज आई, मैंने कहा यार पहले मार लेता है, इतनी मोहब्बत। तो मैंने जाते जाते एक बड़ी तारीखी लाइन बोली सर, आपके लिए भी है, अब भी एक बात। हाँ बोल दो यार। मैं क्या बाऊ जी, पंजाबी से मैं क्या, मैं बाऊ जी मैं गलती करना वा तुसी गिटार मेरे सर ते तोड़ देंदे हो, तुसी गलती करो तो मैं की करा। माई फादर बिकेम फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही ऑलवेज सेड टू मी। उनको पता था मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो उन्होंने कहा एक बारी ला के दे दे यार, तू नाल बह के तो पींदा नहीं। मैं कहा सर तुसी इन्ना को अपना इंप्रैशन तगड़ा किया है कि मेरे ये भी हिम्मत नहीं कि मैं तुहानू ला के भी दे सकां। सर पे गिटार टूटने के बाद तो किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए बच्चे की कि वो दोबारा गाने की कोशिश करे। ऐसे ही हुआ। ऐसे ही हुआ ना। लेकिन अभी तक तुम गाने की कोशिश करते रहते? सर मैं करता रहता हूं, मेरी आदत है बचपन की। चक्कर के आदमी सिंगर जो होता है, जो दिल से सिंगर होता है, चाहे उसकी आवाज़ जैसी भी है, लेकिन वो गाना चाहता है। सर वो पता नहीं उस मिट्टी में कोई बात थी, मैंने हमेशा एस्केप, जैसे मैं कैरेक्टर भी कोई बनाता हूँ तो मैं उसका हमेशा कोई ना कोई गाना बना लेता हूँ कि उसकी मोटिवेशन रखता हूँ। ये गाना जो है ना इसकी मोटिवेशन। तो आजकल कौन सा गाना तुम्हें बहुत पसंद है? ये वाला क्या कहते हैं, जैसे मैं एक प्ले करने जा रहा हूँ वो वाला, नींद आती नहीं सारी सारी रात। अच्छा एक प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, लोगों को गाने वो पसंद होते हैं जो उनकी दिली कैफियत से करीब करीब हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आपको रात को नींदें नहीं, ये कैरेक्टर 4 बेटियां हो चुकी हैं आपकी, एक बीवी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऐसे मैं रोल प्ले कर रहा हूँ तो उसमें एक बंदा है, वो इतनी स्ट्रगल कर रहा है कि वो सो नहीं पाता, वो तकरीबन इंसोम्निया का शिकार है। तो दैट्स काइंड ऑफ मोटिवेशन। अरे माँ की तरफ वापस आए हम। अभी आप कितने अरसे से नहीं मिले अपनी वालदा? मैं बेबी से भी महीना पहले मिलकर आया हूँ सर। मिल के खुद गए थे? जी सर खुद गया। 20 बच्चों समेत? नहीं अकेला गया था सर। तो क्या कितने दिन रह के आए? सर 4 दिन। क्या कितना टाइम गुजारा? काफ़ी टाइम गुजारा उनके साथ सर। बस वो लाहौर में शो करने थे कुछ, वो तो मैंने फैसलाबाद को बेस बनाया ताकि उनके कदम ज़्यादा से ज़्यादा दबा सकूँ। शो करता था, आता था, जाता था, फिर उनके साथ बैठता था, उनकी बातें सुनता था, फिर उनके लिए गाने गाता था। उनको मेरी आवाज़ बड़ी पसंद है। आई थिंक शी इज़ द
one of the after she and Hajra are the two people. जब तुम वापस आते हो छोड़ के वापस रोती है तो सर वो मेरे साथ उनको पता है अगर मैं रहूँगी तो इसका मैं हमेशा उनसे एक मेरी बचपन से किया हुआ वादा है जिस पे हम दोनों अमल पैर हैं। मैं अगर बेबे मुझे रोता हुआ ना छोड़ी, मैं जब भी जहाज़ में बैठता हूँ तो मुझे याद आती है, तो तेरी रोती हुई शक्ल नहीं देखना चाहता। अगर तुम मुझसे प्यार करती है तो मुझे हंसता हुआ छोड़ी, अगर तुझे रोना होना तो बाद में रोनी, मेरे सामने रोनी। मैं नहीं रोती मेरे सामने नहीं रोती। नहीं नहीं। सेहत कैसी रहती है माशाल्लाह? अब बुजुर्ग हो गई हैं, शी इज़ इन हर mid-70s। डेफिनेटली मैं इस पे बड़ा रोता हूँ, लेकिन मैं भी उनके सामने नहीं रोता कि आई यूज़ टू सी हर एक्टिव, आई यूज़ टू एंजॉय हर फूड, आई यूज़ टू एंजॉय हर कंपनी। वो अकेली भी तो है। वालिद की डेथ पे सबसे ज़्यादा तो जाहिर है बाप का चला जाना, लेकिन मियाँ का चले जाना वो भी एक बड़ा सहारा। तो कैसे कोप किया वालदा ने? वालदा अगेन वो एक सब्र का पहाड़ है, और शी नेवर, वो अपनी अपनी बहुत कम फीलिंग्स शो करती है। वालिद की डेथ पे तुम्हारा कैसा क्या मतलब, हम पूछने का ये कि क्या वालिद के जाने पे तुम्हें बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी हुआ? किस तरह के आपके उस वक्त के ताल्लुकात कैसे थे? ताल्लुकात हमेशा मेरे उनके बहुत वाक़े के बाद बहुत अच्छे हो गए थे। आई वाज द ओनली वन, he always then he started loving when you realize कि you have made that kind of mistakes। तो अब आप उसको cope up करते हो। तो लेकिन I think he was more close to me among all my brothers and sisters, कि वो मैं मुझसे बात करते थे। He was proud of me because I made him, he was a brave man, he loved bravery, he saw me fighting, he was a great fan of my वॉलीबॉल में अपने पूरे फैसलाबाद की चंद, मेरे ख्याल है अगर मैं ये कहूँ कि मैं टॉप 3 प्लेयर्स में था, तो ही हिमसेल्फ वाज द बेस्ट प्लेयर। ही वाज द, वो मुझे दूर दूर से देखते थे तो हमेशा कहते थे, मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन मेरे मोहल्लेदार बताते थे कि वो देख, मेरा एक दोस्त होता था जिसकी मैंने ड्यूटी लगाई थी, जैसे मेरा बापू आया ना, मैं अपने बाप को बाबूजी कहता था, जैसे मेरा बाबू आया ना तूने मुझे बता देना है। तो जैसे हम वॉलीबॉल खेल रहे थे, टीपे तेरा बाबू आ गया, तो मुझे वो फिर बिजलियाँ भर जाती थी मैं उनको प्रूव करने के लिए कि मैं भी आप जितना अच्छा प्लेयर तो नहीं, मैं अच्छा प्लेयर। तो हमेशा कहते थे देखिया ज्ञान शाह का पुत्र है, इंज खेडी दा। ज्ञान शाह मतलब तो ज्ञान सिंह से ज्ञान चंद्र एक बहुत मशहूर था ना, ज्ञान बहुत बड़ा हॉकी प्लेयर था। तो अगर आपके वालिद का नाम ज्ञान ही रखा हुआ था, वो हुज़ैफर नाम था, आपको हम पंजाबी माशाल्लाह नाम बिगाड़ने में कोई हमारा सानी नहीं है। बड़ी हर बच्चे की ख्वाहिश होती है जो बड़ा हो रहा होता है कि अपनी माँ को ये करवा के देगा, ये करेगा, वो कर। मैं कुछ नहीं करवा पाया। मेरी वालदा की डेथ बहुत जल्दी हो गई, शायद जहनी तौर पे मैं उतना पुख्ता नहीं था। आप समझते हैं आपने अपनी वालदा के लिए जो सोचा, जो कर सकते थे किया? नहीं सर, मैंने नहीं कर पाया। एक बड़ी ख्वाहिश है मैं हाजरा और बेबे उम्रे पे इकट्ठे जाएं, अल्लाह से दुआ मांगी कि आजकल तो बहुत ज़्यादा नीयत हो रही है कि मैं चाह रहा हूँ कि वो अब उस तरह से नहीं चल सकती। शी वॉज वेरी 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 एक्टिव वुमन, बट अब वो चलने फिरने में है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझ में दम खम है तो मैं इन रिसेंट टाइम्स में उनको लेकर जाऊँ और उनके साथ उम्रा करूँ। ये मेरी अल्लाह से बड़ी ख्वाहिश है कि प्लीज़ हेल्प मी अल्लाह। ये बड़ा लोगों का ये अपने अपने तजुर्बों के हिसाब से वालदा के साथ रखते। आप अपने आप को अगर बेटी की हैसियत से एनालाइज करें, क्या कहेंगे आप अपने बारे में एज अ सन? 10 में से वो मुझे 10 में से 11 नंबर देती हैं, मैं अपने आप को 10 में से 1 नंबर देता हूँ। क्यों नहीं कर पाया सर, वो नहीं दे सकते। क्या मैं जब से बाप बना हूँ ना, मुझे पता है ना कि एक बाप को कितने कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, जिनको हो सकता है मैं देखना भी ना पसंद कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उनकी भी बातें बर्दाश्त कर लेता हूँ। नहीं यार, मुझे आई हैव टू टेक समथिंग फॉर माई किड्स, आई लिसन टू दैम, आई मीट दैम इफ़ आई वांट टू और नॉट टू बी। तो मुझे पता है एक जो सब्र करना पड़ता है ना माँ बाप को अपने, तो आप खुद भी एक क्योंकि आप exactly, बाप हैं, मुझे उनकी अहमियत का एहसास होता है ना। हाँ, मेरा दिल करता है कभी कभी मैं अपने बापू को भी कब्र से उठाऊँ को बाबूजी माफ़ कर दो, क्योंकि आई कैन रियलाइज, मुझे लगता है हम सब, आप भी, मैं भी, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हम सब के अंदर एक ना एक जंग चल रही है। हम सब के सब एक कमरा इम्तिहान में बैठे हुए हैं, पेपर सिर्फ हमें अपना अपना नजर आ रहा है। वालिद का अगर फर्ज करो अभी तुम्हारे सामने आए, क्या कहोगे? आई विल गिव हिम अ हग एंड से लेट्स प्ले मैन। क्रिकेट, टेनिस, लेट्स प्ले, लेट्स एंजॉय, लेट्स डू व्हाटएवर, लेट्स वॉच द फिल्म टुगेदर। वही ठंडा मशरूब पी हुई है कि इधर उधर हंसिए खेडिए, यू नो क्या कहते हैं कि आ जाइए यार, लेट्स एंजॉय इट। इट्स अ फिजिकल एक्सीडेंट, यू आर ए फादर, आई एम ए सन, यू कैन बी सन, आई कैन बी ए फादर। माँ को क्या कहोगे
अब उनकी खिदमत के हवाले से अगर कहना पड़े माँ सामने आए, I can't क्योंकि thank हाँ हम लोग बड़े, मैं एक अजीब बात बताऊँ आपको, पाकिस्तान में हम एक दूसरे के साथ टाइम बहुत गुजारते हैं, बहुत कुछ करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में जो ख्यालात हैं कभी बता नहीं पाते। बाप बेटे को नहीं कहता आई लव यू। नहीं, मैं तो इस हम मसले में नहीं बहुत क्या कहते एक्सप्रेसिव हूँ। I showed my love for her, I talk to her, I communicate her a lot, I am concerned about her कि यार नो इट्स टाइम, थोड़ा जितना देर में बस मेरी उनसे एक शिकायत है, ये आपके शो की से वाले भी कह रहा है यार अब तो अपने लिए जी ले भाई, आई एम इनफ मैच्योर, आई कैन अब हैंडल क्या माई सेल्फ। जिएंगी अब इस 70 साल की उम्र में टिप्पू? क्यों नहीं हो सर, एक लम्हा भी भाई जिंदगी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। गो लाफ, हंसो खेडो, जाओ पार्क में जाओ, जो खाना पसंद है वो खाओ यार। स्टॉप वरिंग अबाउट योर किड्स यार, फॉर गॉड सेक दे आर मैच्योर, दे हैव देयर ओन किड्स। छੱਡ दे यार खेड़ा। कभी दिल नहीं चाहता वहाँ कराची आ जाएं, मैं तुम्हारे पास रहें? मेरे पास आई हैं रही हैं, ये उनका अपना चक्कर है, चूंकि वो एक नहीं छोड़ते। जहाँ मियाँ मरा है ना, ये तुम्हारी ट्रेडिशन देहाती में, और हाँ, देहाती और देहाती क्या वो कह लीजिए शहर की और उनकी अपनी खवातीन। लॉजिक है, पुत्र जिस शहर च मिट्टी नहीं हैगी मैं उत्थे की करना। माँ को सबसे ज्यादा तुम्हारा गाना कौन सा पसंद? मैं नहीं, मैं किन्नू आखा सुनाइए जरा। हाँ ये देखिए जज्बाती थे। माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द भी छोड़ दा हाल नी, माए नी मैं किन्नू आखा, दुखां दी रोटी, दुखों की रोटी, वाह 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 वाह। सूलां दा सालण, दुखों का ही सालन, हाय हाय। ते आही दा बालण बालनी, माए नी मैं किन्नू आखा। ये बात तो है वैसे यार, दिल में जब खराबियां आए तो माँ का ही ख्याल आता है कि कोई माँ ही शायद, किस तरह से आपको, क्योंकि टाइम बड़ा कम रह गया, एक माँ इतना बड़ा, माँ के अगर मैं आपसे कहूँ, आप बहुत माशाल्लाह तजुर्बेकार भी, बहुत बड़े अदाकार हैं आप जज्बात से खेलते हैं लोगों के, जब चाहते हैं हंसा देते हैं। तुम्हारी आंखों में ये जो आंसू हैं इस वक्त माँ को याद करने के, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ। She lives with me, याद तो उनको किया जाता है जिनको बंदा बोलता है, शी इज़ ऑलवेज विद मी। वो जिਵੇਂ बाबा बुल्ले शाह ने कहना, अगर तुम हज नहीं किया तो अपनी माँ को हंस के वेख लो, ਤੁਹਾਡਾ हज हो जाएगा। ये बात है। जिन लोगों की माएँ हैं उनसे दरख्वास्त है उनका ख़जाने से ज़्यादा ख्याल रखें। ये रिश्ते बड़े मिस्टीरियस हैं, बड़े पुरस्रार हैं, और माओं को एक प्रोग्राम में या किसी शख्सियत के अंदर डिफ़ाइन कर देना नामुमकिन है। ये हमारी कोशिश है। मुझे खुशी इस बात की है कि हम अपनी माओं का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से हमें बड़े जुल्म ढाए हुए हैं, चाहे आप इंडिया की बात करें चाहे पाकिस्तान की बात करें। अब हमारी टीपू मियाँ की 4 बेटियां हैं, ये भी माएँ बनेंगी, इनका भी रोशन मुस्तकबिल है, इनको पढ़ाना चाहिए। इक्वल राइट्स पे तो बात करनी चाहिए कम अज़ कम। माँ के हवाले से ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं मेरी माँ, इसमें हमारी बड़ी कोशिश रहेगी कि आपको उजागर करें वो सारे एस्पेक्ट्स। और बड़े बड़े लोग आएंगे टीपू की तरह यहाँ, जो आके मुझसे बात करेंगे अपनी माँ के बारे में। लेकिन ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। हम देखेंगे कि माएँ कैसे टीपू जैसे फर्जंद को पाल पोस कर आपके सामने पेश करती। अरे ये जो अब वालदा इतनी दूरी है तुम्हारी, दिन में कितनी दफ़ा उनसे कनेक्शन रहती है? सर लाजमी दिन में 1 मिनट का तो कनेक्शन लाजमी है, क्योंकि फिर मैं वो इसलिए भी नहीं करता, फिर मुझे लगता है
वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। आई टॉक टू हर वेन एवर यू नो आई एम इन अ प्रॉब्लम, आई लुक एट द स्काई, आंखें बंद करता हूँ। आई टेक बहनों से भी करीब हो तुम? मैंने से भी करीब हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ, बहुत करीब हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना बेबे के करीब। बेबे इज़ ऑलवेज लाइक सम, आई टेल यू अ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी कि मुझे बड़ी चोटें लगी, मैं तकरीबन मरने के करीब था। हैं? ये कब हुआ? चोटें लगी थी, बस वो 30-40 लोगों ने मिलके मारा तो अस्पताल में यार चले गए। टिपू, तुम्हारे बारे में ना मैं बड़ा परेशान होता जा रहा हूँ। 30-40 लोगों ने तुम्हें? सर बस वो पता नहीं होता, आपको नहीं पता होता तो नहीं पता होता। आपको नहीं पता होता कि एक ये जो एक से जो आप लड़ने जा रहे हैं उसके आप पीछे बोंगे 40 होते, मेरे लोग यारों ने हैं। तो बचपन से मेरा नाम रखा होता बोंगा, ओए बोंगे इधर आ। तो वो आपको अस्पताल में थे तो डॉक्टर कहता है कि अगर उठ भी पड़ा ना बोलेगा नहीं। आई स्टिल रिमेंबर माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स, जो भी वहाँ पे करीब थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे। माई बेस्ट फ्रेंड टोल्ड मी, मकसूद, कि तेरी बेबे ने क्या, नाउज़ुबिल्लाह तू अल्लाह में मेरा पोते, मैं ठीक कर लांगी, तू जा अपना काम कर। तो ये उनका बिलीव था ना, दुआ तो की ये तो यही बैठा तो हुआ माँ है। है, यही तो माँ है। तो शुक्र उसको उसके बाद तूने 40 लोगों से मार नहीं खाई। मैं इस बात पे सर कोशिश बड़ी की है कि 40 लोग मिले नहीं हो। अगर मैं पूछूं आपसे टीपू कि अपनी वालदा को, आपको ज़ाहिर है इतना अरसा हो गया, कोई ऐसा वाक़या, एक तो आपने ये सुनाया कि जितने लोगों ने आप इतना ज़ख्मी हुए और उनकी बिल की वजह से वापस आए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एच्ड हो जाती हैं ना बचपन में से लेकर जवानी तक और अब तक। कोई एक ऐसा वाक़या जिससे उनकी अज़मत का पता चले? उनका हर लम्हा ही अज़मत से भरपूर है, लेकिन जो द काइंड ऑफ ट्रस्ट शी हैज़ शोड ऑन मी, वट एवर आई एम टुडे, ये उनकी तरबियत की वजह से है। लेकिन उनकी जो क्या कहते हैं वो वाला होता है ना, क्या कहते हैं, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि उनके ना हमारे तीनों भाइयों के साथ ना बड़े थे, तो एक ना जैसे तरबियत होती है ना, कमाल चीज़ होती है। जैसे मेहमान आते थे ना, तो मेहमानों का ये होता है कि बच्चे जमा हो जाते हैं कि वो कहते हैं पहले हमें सर्व किया जाए। तो उन्होंने हमें ट्रेन किया होता है, जैसे कोई मेहमान आए तो वो आंख मारेंगे कि ये था कि मेहमानों के सामने नहीं आना, और कि वो होता है कि बच्चा खाने के लिए कर रहा होता है या कुछ कर रहा था, लेकिन उनकी तरबियत की छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप उनकी तरबियत में ये शामिल थे नहीं कि जब मेहमान आए और घर में उनको खाना, वही है, बिल्कुल। तो आप सबसे आखिर में खाएं ताकि मेहमानों के लिए कमी ना मेहमानों पड़े। के ना पड़े। वो जो वही उनकी बात, ये हमारी ट्रेडिशंस में हाँ, से वो एक जो- इंतहाई खूबसूरत बात है। बाय द वे मुझे भी ऐसे ही लगता है, हम भी ऐसे करना चाहिए ये बात। मेहमान आया हुआ है आपके घर में, आप उसके लिए, मेहमान बाद में, पहले अपने बच्चे खा देगा मेहमान भी। हाँ ये तो है। तो लेकिन नहीं, आई थिंक पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। हम सब जितने भी हैं गरीब हैं, लेकिन मैंने देखा बहुत हम लोग मेहमान नवाज, इसमें कोई शक नहीं है। टिपू आप भी बड़े मेहमान नवाज। try sir, I try, I'm a good host, I try, yes I'm a good host। बीवी की भी थोड़ी तारीफ कर दो, ऐसा ना हो कि तुझे बाद में नहीं बीवी क्या कहते, होस्ट उसी की वजह माँ से। की इतनी तारीफें करने के बाद थोड़ी सी बीवी के कर देनी चाहिए। बीवी आई लव यू यार, बीवी तो है, हैं? मोहब्बत है। yes मोहब्बत है yes sir, शदीद। शदीद सर। तुम दिल फेंक टाइप के नहीं हो तुम। नहीं सर मैं नहीं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं तुम एक अदाकार जैसे हो, मैं उस अदाकार का नाम ही ले सकता। कहते हैं वो तुम भी उसी के तरह तुमने जूठा पिया। मैंने कहा यार ना थोड़ा कभी कभार पिया है यार, झूठा खाया हुआ थोड़ा सा है एक बंदा। मैं आपको मिलेंगे फुर्सत में बताऊंगा वो कौन है। थैंक यू वेरी मच टिपू, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू जी। एक इतना सा छोटा सा प्रोग्राम, मेरी माँ काफ़ी नहीं है, लेकिन हम आपको मुलाकात आपकी करवाएंगे ऐसे ऐसे लोगों से जो बहुत अजीम हैं और उनके पीछे उनकी माँओं की दुआएं, उनका हाथ है, सब कुछ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त।